जय माता दी। आप सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से माँ बगलामुखी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि माँ बगलामुखी जो माता है वो 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या सबसे सर्वश्रेष्ठ देवी है। माँ भगवती की उपासना वे लोग करते हैं जिनके ऊपर कोर्ट केस और शत्रु विनाश का जो होता है, जिनके शत्रु ज़्यादा परेशान करते हैं, वे माँ भगवती की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। अगर आप किसी भी कोर्ट केस से जूझ रहे हो या आपके शत्रु इस जीवन में ज़्यादा हों तो आप माँ भगवती की कृपा अवश्य ज़रूर प्राप्त करें। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी को तन मन से माँ भगवती की सेवा और आराधना करनी पड़ेगी। माँ भगवती की जयंती है वो 5 मई को होती है। उस समय माँ भगवती की कृपा लोगों के पास दूर दूर से लोग आते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हरियाणा के अंदर माँ बगलामुखी का जो मंदिर है वह धनी रामपुरा गांव में स्थित है, जो अरुणा कुरुक्षेत्र के अंदर पेहेवा के अंदर पड़ता है। धनी रामपुरा अरुणा पेहेवा में यहाँ पर माँ भगवती की कृपा से बहुत बड़ा भंडारा और महामाई का यज्ञ होता है। आप कभी भी पेहेवा के अंदर आएं तो माँ भगवती का प्रसाद जरूर ग्रहण करें और माँ भगवती का आशीर्वाद जरूर लें। आप अगर माँ भगवती के मंदिर में सच्चे मन से अगर एक बार भी जाएंगे तो आपके सभी काम संपूर्ण होंगे। माँ भगवती का वहाँ बहुत अच्छा दिव्य मंदिर, जहाँ पर माँ भगवती साक्षात बैठी है अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। हम बात करते हैं कि माँ भगवती की अगर आप ज़्यादा ही सच्चे मन से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप जब तक ये पृथ्वी टिकी है, आप इस पृथ्वी पर पूरे जीवन में 10 साल, 20 साल, 100 साल आप कितनी भी बार तपस्या करो, दिन रात, अगर आप माँ भगवती का नाम जप करो, आपको माँ भगवती की सिद्धि नहीं मिल सकती बिना गुरु दीक्षा के। माँ भगवती की सिद्धि पाने के लिए, माँ भगवती के साक्षात दर्शन करने के लिए आपको गुरु की जरूर आवश्यकता पड़ेगी। यह काम, यह सिद्धि या माँ भगवती की कृपा माँ भगवती सब पे करेगी, मगर क्या है कि आप माँ भगवती की अकेले कभी भी सिद्धि ना कीजिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आप माँ भगवती का दिन रात मंत्र जाप करोगे, आप 10 साल भी मंत्र जाप करोगे, आपको माँ भगवती की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अगर आपसे कुछ छोटी सी भी गलती हो गई तो आप मानसिक स्तर पे पागल भी हो सकते हो, क्योंकि माँ भगवती एक ऐसी देवी है जो हर चीज़ शुद्धिकरण से चाहती है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा किसी प्रकार का, माँ भगवती आपको दर्शन नहीं देगी। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनना। कभी भी कदापि भी नहीं माँ भगवती की अकेले सिद्धि आपने नहीं करनी बिना गुरु के। गुरु का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है कि जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाता है। ये बात सच्चाई है
कभी भी आप माँ भगवती की सिद्धि ऐसे ना करें। बिना मान के चलो आपने गुरु धारण कर लिया और गुरु धारण करने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देनी आपने बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु दीक्षा के माँ भगवती की सिद्धि नहीं करनी। ये नहीं है कि आपने माँ भगवती की कृपा पाने के लिए गुरु धारण कर लिया, मगर गुरु धारण करने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देनी भी अनिवार्य है। तब आप माँ भगवती की असीम कृपा पा सकते हो। माँ भगवती आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। आपको कैसा महसूस होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले माँ भगवती आपको साक्षात सपन के अंदर छोटी कन्या के रूप में माँ भगवती दर्शन देगी। उसके बाद जैसे जैसे आप माँ भगवती का जाप करते रहोगे कि आपको क्या महसूस होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई शक्ति है जो आपको डरा रही है। आप लगातार माँ भगवती का जाप करते रहिए। गुरु की उपस्थिति में माँ भगवती का जाप करते रहिए। माँ भगवती आपको साक्षात दर्शन देगी और दर्शन देगी तो आपको देवी कला की भी प्राप्ति होगी। माँ भगवती आपको जो भी व्यक्ति आपके सामने हैं उसके भविष्यकाल, वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में आपको बताएगी। जैसे भागवेश्वर धाम है, इनको भी माँ भगवती, हनुमान जी इनके कान में आवाज़ देते हैं। ऐसे ही माँ भगवती है। आप किसी के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हो, उसके भूतकाल के, भविष्यकाल के और वर्तमान काल के बारे में आप सब कुछ बता सकते हो। माँ भगवती की जो आप सिद्धि करोगे, माँ भगवती की उपासना करोगे, उसके लिए आपको क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी। माँ भगवती की कृपा पाने के लिए सबसे पहले आपका जो आसन होगा वो पीले रंग का आसन होगा। दूसरी बात क्या है, जो आपके वस्त्र होंगे वो भी आपके पीले रंग के होंगे। जो आप मंत्र जाप करोगे वो हल्दी की माला से जाप करोगे। जो भी आपने भोजन ग्रहण करना है वो भी आप भोजन पीला ही करेंगे। और जितने समय में आप माँ भगवती की उपासना करेंगे उस टाइम तक आपको ब्रह्मचार्य रहना पड़ेगा। ज़मीन पर आपको सोना होगा। आपने बाल, नाखून कुछ नहीं कटवाना। इसके कई नियम होते हैं माँ भगवती के। जैसे आपने मान के चलो, अगर आप सच्चे मन से माँ भगवती की कृपा उपासना कर रहे हो तो माँ भगवती आपको 1.25 लाख मंत्रों में भी और दशांश हवन करने पे भी आपको दर्शन दे सकती है और आपको देवी कला की प्राप्ति हो सकती है। जैसे जैसे आप मान के चलो आप गृहस्थ जीवन में हो और आपको माँ भगवती का आशीर्वाद चाहिए, सिंपल आशीर्वाद चाहिए, जैसे आपके शत्रु का विनाश करना है आपने, या आपने अपने रुके हुए काम को पूर्ण करना है, तो आप सिंपल माँ भगवती का आते जाते नित्य माँ भगवती का जाप कीजिए। मंत्रों का मंत्र है ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये एक जो ओम एम ह्लीं क्लीं मंत्र है ये एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। आप इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। उसके बाद माँ बंगला मुखी के मंत्र का आप जाप कीजिए। आप माँ बंगला मुखी के मंत्र को जाप कर सकते हैं। वो कैसे जाप कर सकते हैं, जैसे आप कहीं बाहर यात्रा पे जा रहे हो तो ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच्यम मुखम पदम ऐस्थम्भ्य जिव्याहम कील्य बुद्धि विनाशा ह्रीं ओम स्वाहा। दोबारा सुनिए मंत्र ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच्यम मुखम पदम ऐस्थम्भ्य जिव्याहम कील्य बुद्धि विनाशा ह्रीं ओम स्वाहा। माँ बंगलामुखी का ये मंत्र है। आप इसको
आते जाते, उठते बैठते या कोई काम कर रहे हो आप, तो इस माँ भगवती के मंत्र का जाप कर सकते हो। इससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आपकी हर प्रकार की मनोकामना, शत्रु विनाश होगा। आपकी संपूर्ण कामनाएं में वृद्धि होगी। आप किसी भी काम में आ डालोगे, आपका काम संपूर्ण होगा। माँ भगवती पीताम्बरा देवी कहा गया है माँ भगवती को। आप गृहस्थ जीवन में हो तो आप दुर्गा सप्तशती के अंदर माँ भगवती का कवच और माँ भगवती के 108 नाम और एक सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जाप जरूर करें। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जाप अवश्य करें। इससे आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपकी वाणी से जो भी निकलेगा वह सत्य होगा। माँ भगवती कभी किसी का बुरा नहीं करती और आप इस मकसद से माँ भगवती का ना तो जाप करना और ना ही इसके बारे में सोचना, वरना आप मानसिक तौर पे आपको नुकसान ही नुकसान होगा। माँ भगवती की अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें, ताकि आपको सभी प्रकार की देवियों के बारे में हम बताएं, आप उसको अपने जीवन में लाएं और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी, जय गुरु महाराज।